Time for another episode of Lo Karlo Baat by Mr. Agnihotri. नमस्कार। 8 मार्च उर्दू के जाने माने शायर साहिर लुधियानवी का जन्मदिन है। दिल्ली में इन दिनों पुस्तक मेला चल रहा है, जहां आज यानी 3 मार्च को साहिर के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाने वाली है। हो सकता है अब तक दिखाई जा चुकी हो, ये चल रही हो। साहिर के जीवन पर एक फिल्म भी बनने की खबर है। देखिए कब और कैसी बनती है। साहिर को हम उनकी शायरी के कारण याद तो करते हैं, लेकिन उन्हें याद करने की एक वजह और भी होनी चाहिए, और वो ये कि उन्होंने एक मजहबी राज्य में रहने की बजाय एक सेक्युलर देश में रहना पसंद किया। विभाजन के बाद जब उनके बहुत से हिंदू और सिख दोस्त पाकिस्तान से चले गए, वो उन्हें मिस करने लगे और तब उनके पीछे पीछे भारत चले आए। कितना ही अच्छा हो कि हम उनकी गज़लों और नज़्मों को पसंद करने वाले उनकी रचनाएं गाएं और गुनगुनाएं ही नहीं, उनकी ज़िंदगी से सीख भी लें और दूसरे मज़हब के लोगों से भी जुड़ें। कुछ साल पहले आउटलुक मैगज़ीन ने फिल्मों के 10 सबसे बढ़िया गीतों का चयन किया था। उसमें साहिर का गीत सबसे ऊपर था। लेकिन मैं जब कभी साहिर के ही गीतों में सबसे अच्छा गीत छांटना चाहता हूं तो दुविधा में पड़ जाता हूं। एक के बाद एक गीत याद आते चले जाते हैं और हर गीत दूसरे से ज्यादा अच्छा लगता है। आज प्रस्तुत है एक ऐसा गीत जिसकी अक्सर चर्चा नहीं होती, पर ये साहिर का है। होश में थोड़ी बेहोशी है, बेहोशी में होश है कम-कम, बेहोशी में होश है कम-कम, तुझको पाने की कोशिश में दोनों जहां से खोए गए हम, दोनों जहां से खोए गए हम, छम-छम 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 छम-छम। पिछले दिनों उर्दू को एक बड़े शायर का देहांत हो गया। उनके कुछ अशार गौर फरमाएं। तेरे सिवा भी कोई मुझे याद आने वाला था, मैं वरना हिज्र से कब घबराने वाला था। वो तो खैर हुई दरिया ने रुख तब्दील किया, मेरा घर भी इसकी जद में आने वाला था। एक एक करके सब रास्ते कितने सुनसान हुए, मैं तो यारो लंबे सफर पर जाने वाला था। शायर थे शहरयार। अमेरिका आते थे और अलीगढ़ के मुशायरों में उन्हें सुनने का मौका मिलता था। जब जब सुनता था तो मन होता था सुनाते ही चले जाएं। अब शायद उनकी लिखी शायरी को पढ़कर ही संतोष करना पड़ेगा हम सबको। उसे भूल गया, अब याद नहीं करता उसको। जो बात बहुत पहले करनी थी अब की है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। क्या कोई नई बात नजर आती है हम में, आईना हमें देख के हैरान सा क्यों है। दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिस और बेजान सा क्यों है। फिल्म गमन उमराव जान में उनकी शायरी का इस्तेमाल हुआ है। शहरयार ने कभी फिल्मों के लिए शायरी नहीं की, लेकिन उनके दोस्त मुजफ्फर अली ने फिल्मों में उनकी गज़लें इस्तेमाल की। शहरयार को पिछले साल ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें अमिताभ बच्चन के हाथ से दिलवाया गया। मुझे साहिर की याद हो आई, जिन्होंने फिल्मों के लिए गाने तो लिखे लेकिन धुन पर नहीं। पहले गीत लिखते थे, धुन बाद में बनती थी और शर्त रखी
कि वो लता मंगेशकर को गाने के जितने पैसे मिलते हैं उससे 1 रुपया अधिक लेंगे। एक तरफ साहिर, दूसरी तरफ शहरयार, दोनों बड़े शायर। एक अपने फन को किसी भी तरह कम मानने को तैयार न था और शहरयार दिल्ली में एक भव्य समारोह में अमिताभ बच्चन के हाथों सम्मान ग्रहण करते हैं और अमिताभ बच्चन अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की कविताओं का पाठ करके चले जाते हैं। न जाने मुझे क्यों बहुत तकलीफ हुई। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, आना है बार बार। दीवारों दर को गौर से, दीवारों दर को गौर